नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष तिवारी। सीजीपीएससी 2020 में 8वां स्थान प्राप्त कर मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है और सीजीपीएससी 2019 में मेरा चयन डीवाईएसपी के पद पर हुआ था। सीजीपीएससी 2021 की प्री के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि कौन कौन से बुक फॉलो किया जाए और इन 2 महीनों में मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सभी का रिप्लाई करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में ये बता देता हूँ कि कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं और स्ट्रेटजी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो पेपर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर 1। तो पेपर 1 का पार्ट 1 है हिंदी। तो हिंदी के लिए आप विनय कुमार पाठक की बुक फॉलो कर सकते हैं और ये सफिशिएंट बुक है। और इसके अलावा आप अगर नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं तो मुस्कान पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि संधि समास इसमें कम दिया है तो वो पढ़ सकते हैं, वैसे एक बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी के लिए भी ये विनय कुमार पाठक की बुक आती है, ये भी सफिशिएंट है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुस्कान पब्लिकेशन की तिवारी सर की बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए प्रतियोगिता सारांश की एक बुक आती है, पतली सी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो इस साल टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ प्रतियोगिता सारांश की बुक पढ़ें और उसमें सिनोनियम एंटोनियम जो भी है वो पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाया था सिलेबस वाइज कि क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है तो हमें क्लियर नहीं होता कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं। तो वर्ब, एडवर्ब, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जैसे मॉडल्स, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं वो लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और स्पीडी की भी बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। अब पेपर 2 निबंध की जो बुक है उसके लिए ये चुप्ता सारांश की बुक आती है। पहले आती थी, उसकी भी फोटो कॉपी आपको मिलेगी मार्केट में, 2 पार्ट में आती है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। और पार्ट 1 2 बुक आती है। इसमें से आप कुछ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या और कुपोषण, आतंकवाद, नक्सलवाद, पलायन की समस्या, छत्तीसगढ़ में जनजातीय समस्या और भारतीय कृषि का पिछड़ापन, बेरोजगारी, ये सारे टॉपिक्स के आपको समस्या, कारण, समाधान, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। इससे आप बस करंट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीज़ें अपडेट करते जाइए, बाकी से हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक कॉपी बनाई थी पेपर 2 के लिए सेपरेट, और इसमें आपको जो जो चीज़ें लगती है कि इस बार मेंस में आ सकती है उसको नोट करते जाइए। जैसे मैंने अपने कॉपी में जो भी टॉपिक्स थे, जैसे कि उस समय करंट में चल रहा था कृषि कानून या फिर शिक्षा नीति, इन संबंध में मैंने टॉपिक्स मैं प्रिपेयर करते जा रहा था। और उसके अलावा जैसे हम कोटेशंस लिखते हैं तो मैंने इसमें सारे कोटेशंस भी लिख दिए थे। और जो भी डेटा होते थे करंट अफेयर की, जैसे कि उस टाइम में कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स कितने इंडिया में हैं, जैसे कि 0.77:1000 ये रेशियो भी है। और WHO के अकॉर्डिंग 1:1000 होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डेटा मैंने लिखे हुए हैं जो मैं सीधा निबंध में यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो ऐसे कैसे लिखते हैं इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, या और कुछ कुछ टॉपिक्स भी मैं प्रिपेयर करा दूंगा। तो इसके बाद आता है पेपर 3। पेपर 3 में 3 पार्ट है। तीनों के लिए प्रतियोगिता सारांश की बुक आती है, वो सफिशियंट है। मैंने उसके अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी। ये है भारत के इतिहास के लिए, मैंने यही बुक पढ़ा था। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी टॉपिक लगता है, जैसे कि सुंग वंश या सातवाहन वंश, तो उससे अगर आपको लग रहा है किसी में कोई डेटा कम है तो उसका वहीं पे नोट कर सकते हैं। जैसे ये चालुक्य वंश है तो मैंने उसका जहाँ पे स्पेस था उसमें पेन से यहीं पे लिख लिया खुद से। तो ऐसा आप कुछ भी वहीं पे नोट कर सकते हो, सेपरेट कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मध्यकालीन इतिहास इसमें बहुत ज़्यादा सफिशियंट है और मॉडर्न हिस्ट्री भी दिया अच्छे से दिया हुआ है। तो और वैसे ही 75 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक से आपका हो जाएगा। उसके बाद संविधान लोक प्रशासन की एक बुक आती है, आप ये फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक बुक आता है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और फिर पेपर 4 में साइंस। तो साइंस के लिए आप सीजी बोर्ड की ओल्ड 10th की बुक पढ़ सकते हैं, उसका आपको फोटो कॉपी मिल जाएगा, ये आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। बिलासपुर में से एलोरा बुक डिपो या रायपुर में सुरेश बुक डिपो में अगर फोटो कॉपी मिल जाए। इसमें जैसे केमिस्ट्री में आपको पॉलीमर्स थोड़ा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये 10th की बुक में नहीं दी हुई है। फिजिक्स में जैसे पीएन डायोड हो गया, सोलर सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब नहीं दिया हुआ है तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और केमिस्ट्री में कुछ कुछ टॉपिक जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस एंड वेस्कुलर सिस्टम,
ये बहुत अच्छे से नहीं दिया, ये कहीं और से पढ़ सकते हैं, या तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर मुस्कान पब्लिकेशन की एक बुक आ रही है जो जिसमें हम लोगों ने जो नोट्स बनाया था उसकी बुक आ रही है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स के लिए अगेन सीजी बोर्ड की जो ओल्ड बुक है 10th की, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें वैदिक गणित एंड ऑल मिल जाएगा, और उसके अलावा आर एस अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हैं। फिर अप्लाइड साइंस, हमारे टाइम पे अप्लाइड साइंस की कोई एक बुक नहीं थी, तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़े थे, जैसे कि इंटरनेट से पढ़ा था, और परीक्षावाड़ी, परीक्षा मंथन या दृष्टि आईएएस की कुछ बुकलेट्स आती हैं वो सबसे पढ़ा था, और उन सबको मिलाकर एक नोट्स बनाया था। तो सारे नोट्स को एक बुक के फॉर्म में हमने लॉन्च किया है, आप चाहें तो ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये अभी इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में भी आने वाली है, साइंस की भी एक आएगी और अप्लाइड साइंस की भी आएगी। इसके बाद पेपर 5 इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए दिल्ली इसकी एक बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आप अर्जुना की भी बुक फॉलो कर सकते हैं, पतली पतली है। भारतीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, आप दोनों को कर सकते हैं, ये सफिशियंट है अगर आपको 2 महीने में तैयारी करनी है तो। और उसके बाद भारत का भूगोल, अगर आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं तो आप बर्नवाल पढ़ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का समरी है, और ये आपका प्री के लिए भी काम आएगा, इसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको आप इस बार का मेंस टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये एकदम प्री के फॉर्म में है, पॉइंट वाइज नोट्स के फॉर्म में है, तो अगर आप 2 महीने में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रतियोगिता सारांश की बुक है, पतली सी, ये भी बहुत अच्छी है, मैंने यही फॉलो किया था। अब आते हैं पेपर 6 के लिए। पेपर 6 में पार्ट 1 है दर्शन शास्त्र, तो मैंने तिवारी सर का नोट्स फॉलो किया था, उनके क्लास नोट्स थे। अगर आपको वो अवेलेबल होते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, या फिर आपको टूटेजा ट्यूटोरियल्स रायपुर की एक बुकलेट आती है, प्रिंटेड नोट्स, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और फिर समाजशास्त्र की अगेन एक बुक आती है तिवारी सर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आती है, मैंने ये फॉलो किया था, आप ये फॉलो कर सकते हैं। या फिर प्रतियोगिता सारांश की भी आपको पुरानी बुक मिल जाएगी फोटो कॉपी, आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद पार्ट 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, अर्जुना की एक बुक आती है, ये मोर देन सफिशिएंट है, पतली सी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अभी सिद्धार्थ सिंह चौहान, जिनका 39th रैंक आया था, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया है, मतलब पीडीएफ है, तो आप टेलीग्राम में CGPSC रिसोर्सेज सर्च करेंगे तो आपको वो बुक मिल जाएगी, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर 7 के लिए। तो मैंने पेपर 7 के लिए नोट्स बनाया था, तो बहुत सारे बुक से मिला के, तो ये जैसे मैंने नोट्स बनाया था, तो उसका मेरे जो नोट्स थे उसके मैंने पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिया था सबको, लेकिन उसमें प्रॉब्लम शेयर आ रही थी। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए पेपर 7 के, तो आप मेंस विथ पीयूष सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो आपको वो मेरे नोट्स मिल जाएंगे। मैंने अपने नोट्स दे दिया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल नहीं थे, और एक जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो इसलिए मैंने अपने नोट्स को बुक फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में निकाल दिया। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, पेपर 7 पार्ट 1, इसके लिए प्रियंका मैम ने भी हेल्प किया था, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। इसका इंग्लिश में भी आने वाला है नितिन सर के द्वारा। और ये है पार्ट 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मेरे नोट्स के ही प्रिंट आउट फॉर्म में, और ये इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल है, नितिन सर की बुक है, आप ये फॉलो कर सकते हैं। और पार्ट 3 की भी बुक आने वाली है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 3 में आप देख लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वही बुक फॉलो करिए जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है नियोजिता, तो नियोजिता का 2 मतलब होता है, एक होता है प्लानिंग और दूसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी। लेकिन हमारे सिलेबस में उसका क्लियर कट ट्रांसलेशन दिया है एम्प्लॉयबिलिटी, बट आप मार्केट में जितनी बुक्स देखेंगे वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के फॉर्म में यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है नियोजिता और उत्पादकता का संबंध, और आपको डेफिनेशन ही गलत पता है, तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने उसके अलग से नोट्स बनाए थे इंटरनेट से सर्च करके, तो आप चाहें तो वो बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अभी पढ़ना है तो हरिराम पटेल की बुक आती है, या फिर दिल्ली की बुक आती है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास एक सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक होने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर मुस्कान पब्लिकेशन की एक बुक आ रही है, उसमें टॉपिक वाइज भी है, जैसे पर्यायवाची, तो पर्यायवाची के आज तक जितने क्वेश्चन आए थे सब एक साथ, समोच्चारक भिन्नार्थ जो है वो भी एक साथ है, ऐसे सारे टॉपिक वाइज क्लासीफाइड है,
आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक के नोट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, हिंदी मीडियम तो सारे अवेलेबल हैं, और इंग्लिश मीडियम के नोट्स के लिए आप नितिन तिवारी की एक टेलीग्राम चैनल है, नितिन तिवारी CGPSC, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। इसमें उनके सारे नोट्स अवेलेबल हैं PDF फॉर्म में, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं या तो कोशिश करूँगा खुद आपको PDF फॉर्म में नोट्स या प्रिंट आउट किसी फॉर्म में अवेलेबल करा दूँ, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करके अवेलेबल करा दूँगा। और एक स्ट्रेटजी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या फिर आप जो भी चाहते हैं कि मैं उस अंदर में वीडियो बनाऊँ, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.